बहू, क्या हुआ माँ जी? ये क्या खाना बनाकर लाई है? माँ जी, क्या खाने में खराबी है? ये दाल लग रहा है पानी के जैसा। ऐसा दाल बनता है? चावल कब बनाई थी? चावल एकदम ठंडा हो गया है। रोटी कड़ा लग रहा है। बनाने में मन नहीं लगता है क्या खाना? माँ जी, रोज के जैसे तो बनाई हूँ। यहाँ से लेकर जाइए खाना। मैं ये खाना नहीं खाने वाली हूँ। मेरे लिए दूसरा खाना बना कर ले आ। माँ जी, कैसी बातें कर रहे हैं? ये खाना मैं फेंक दूँ और दूसरी खाना बनाऊं? अब तुम मुझे सिखाएगी? माँ जी, मैं आपको क्यों सिखाऊंगी? यही खाना सबको अच्छा लगा और आपको अच्छा नहीं लग रहा है। मैंने बोला ना कि ये खाना नहीं खाऊंगी। खाऊंगी तो गरम खाना खाऊंगी। माँ जी, ऐसा क्यों करते हैं? ये खाना बर्बाद होगा माँ जी। ज्यादा तुझे बर्बादी की लग रही है और खुद डेली उतना उतना बना करके फेंकती है। उसमें बर्बादी नहीं दिखता तुझे? मैंने बोल दिया तो बोल दिया, ये खाना नहीं खाऊंगी तो नहीं खाऊंगी। मेरे लिए गर्मा गर्म खाना बना भी। अरे तुमसे अच्छा थी मेरी छोटी बहू जो शादी करके अपने घर गई हुई है। मैं तो कब से बोल रही हूँ अपने बेटा को कि लेकर के आ, लेकिन पता नहीं मेरे बेटा को क्या हो गया, ला नहीं रहा है। क्या माँ जी, मैं इतने दिन से आपकी सेवा कर रही हूँ, मेरी सेवा की कोई गुण नहीं है और आपकी अभी छोटी बहू आई नहीं कि छोटी बहू का गुण गाने लगे। गाने लायक है मेरी छोटी बहू, समझी ना? जलो मत, जाकर के खाना बना। अरे तुम मुंह ही देखते रहेगी। मैं तो ये खाना बिल्कुल भी नहीं खाने वाली हूँ। क्या बात है दीदी, आज आप हमारे घर, सब ठीक तो है ना? अरे क्या बात होगा सरला? आइए दीदी बैठिए, अब बताइए क्या बात जो आज आप हमारे घर आए हैं? अरे क्या बोलूं सरला मैं, ये मेरी बड़ी बहू नाक में दम की हुई है। न ढंग से खाना बनाती है न नाश्ता बनाती है, दिन भर खा खा करके भैंस होते जा रही है। तो बात अब सही बोल रहे दीदी। बताओ, यही सब पर गुस्सा आता है। अरे ढंग से उसे खाना तक नहीं बनाने आता है। डेली का डेली वही गलती, हमेशा दाल खराब, हमेशा चावल खराब। अरे वो खाना बनाती है कि खाना का बर्बादी करती है? ऐसा लगता है ना कि मैं खुद ही बना करके खा लूं। अरे क्या बात करते हैं दीदी, आप क्यों खाना बना करके खाएंगे? अरे ढंग के खाना बनाती तब ना मैं उसके हाथ का खाती, ढंग का खाना ही नहीं बनाती है। अरे आजकल की यही बात है दीदी, थोड़ा खाना बनाना नहीं पड़ता है कि जैसे तैसे उबाल करके रख देती है बहुएं। वही ना सरला, अरे ढंग से खाना ही नहीं बना रही है, जो मुझसे खाया ही नहीं जा रहा है। घर में है बहू, लेकिन उसके होने के बावजूद भी मैं दिन भर अच्छा से ढंग से खाना नहीं खाती हूँ। इसलिए मैं सोच रही हूँ कि आज शाम से ना खुद के लिए खाना खुद बनाऊंगी। अरे दीदी, ऐसे क्यों बात कर रहे हैं? आप क्यों खाना बनाएंगे अपने घर में? आप खाना बनाएंगे और अपनी बहू को आराम देंगे? तो मैं क्या करूँ सरला, वैसा खाना खाऊं? अरे दीदी ऐसा कीजिए ना, मेरे यहाँ खाना बना हुआ है, आपको भूख लगी है तो मेरे यहाँ खा लीजिए। अरे सरला, कितना दिन में तुम्हारे घर खाना खाऊं? अरे खा लीजिए ना दीदी, क्या मेरे घर में खाना नहीं खा सकते हैं? अरे सरला, ये मुझे अच्छा नहीं लगता है कि मैं दूसरों को घर में खाना खाऊं। अरे वही तो दीदी, खा लीजिए, एक दिन खाने से कुछ नहीं होता है। क्या अपने घर में आप खाना बनाएंगे? अरे मैं तो बोलूंगी दीदी कि एक दिन अपने घर में खाना बनाएंगे ना तो आपकी बहू की आदत लग जाएगी, इसलिए बोल रही हूँ कि खाना मत बनाइए। और हाँ, आपकी छोटी बहू खाना नहीं बनाती है? अरे सरला, छोटी बहू है कहाँ, वो तो अपने मायके में है तो बड़ी बहू है, वही जैसे तैसे खाना बना करके रख दे रही है। अपनी छोटी बहू को तो बुला लीजिए ना, क्यों अपने मायके में पड़ी हुई है? शादी हो गई है तो ससुराल में रहेगी ना। अरे हाँ सरला, मैं सोच ही रही हूँ कि दुर्गा पूजा हो ही गया है, अब ले ही आती हूँ। हाँ तो और क्या दीदी, ले आइए, बोलिए तो मैं भी साथ में चल देती हूँ। ठीक है सरला, ठीक बोल रही है। अरे वही ना दीदी, आपकी बड़ी बहू नहीं सुन रही है, डेली चिक चिक कर रही है, तो क्या जरूरी है उसे इतना चिक चिक करने की? आपकी छोटी बहू आ ही गई है, ले आइए उसे अपने मायके से। इससे अच्छा छोटी बहू को आप ले आइएगा तो ये बुढ़ापा में आपकी सेवा करेगी वो। ठीक ही बोल रही है सरला, जा करके ले ही आती हूँ छोटी बहू को। इससे कम आपकी छोटी बहू तो इज्जत मान देगी ना, सेवा करेगी ना। इससे अच्छा है कि आप अपना बेटा को भेज करके बुला लीजिए। अरे नहीं नहीं सरला, मैं ही जा करके ले आऊंगी। तो मैं भी चलूं क्या दीदी, आप अकेले जाएंगे? अरे नहीं नहीं सरला, चलेगी तो चलो साथ में, मेरी छोटी बहू के मायके भी तू देख लेगी। हाँ दीदी, बात तो सही बोल रहे हैं, हम लोग दोनों जा करके आपकी छोटी बहू को ले आते हैं, उसके बाद देखिएगा कि आपकी बड़ी बहू को क्या होता है। अकेले खाते खाते भैंस होते जा रही है। हाँ तो और क्या सरला? अरे दीदी मैं क्या बोलूं, एक बार मैं जा रही थी बाजार, आपकी बहू भी रास्ते में मिल गई, लेकिन जरा सा बात नहीं की आपकी बहू, मुंह ऐंठ करके निकल गई। बताइए ये क्या बहू बेटी का लक्षण होते हैं? बताओ सरला, ये बहू बेटी की आदत होती है ना दीदी, बताइए जरा। सच बोल रही है, बहुत घमंडी है मेरी बड़ी बहू। मेरी सास की पता नहीं कैसी आदत हो गई है, ढंग का खाना नहीं बना है, सब यही खाना ढंग से खा रहे हैं और ये माँ जी को अच्छा नहीं लगा, फालतू में माँ जी के कारण ना एक्स्ट्रा खाना बनाना पड़ रहा है। पता नहीं कहाँ चले गए हैं माँ जी, जो भी हो घूम फिर करके तो घर ही आएंगे, बनाना ही पड़ेगा जल्दी जल्दी खाना। खाना बना करके भी ले आई, पता नहीं ये माँ जी कहाँ चले गए हैं। माँ जी कहाँ है? माँ जी खाना बना दी हूँ, आइए खा लीजिए। क्या है, क्यों इतना चिल्ला रही है? माँ जी लीजिए खाना खा लीजिए। मैं नहीं खाने वाली हूँ, इतना लेट से कोई खाना खाता है क्या? ये क्या बोल रहे हैं माँ जी, लेट हो गया तो क्या खाना बनाने में
जरा सा भी एहसास नहीं लगता है। अरे दिन भर काम करते करते थक गई, बाद में आपको खाना पसंद नहीं आया, उसके बावजूद भी जाकर के किचन में आपके लिए खाना बनाई। आपको जरा सा भी दया मेरे ऊपर नहीं आता है। और खाना बनाने के बाद आप सरला चाची के यहाँ से खा करके आ गए। क्यों नहीं खाऊं? यही काम पहले तो कर देती, ढंग से खाना बना देती, तो मैं क्यों नहीं खाना खाती? जब सरला चाची के यहाँ से मैं खा करके आ गई तो मैं क्यों खाऊं? अरे माँ जी, दूसरों के यहाँ जाकर के खाना खाते हैं और ताना सुनाते हैं अलग से। ओ सरला चाची क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में कि बहू सास को खाना नहीं देती है खाने के लिए। ठीक है, तो तुम्हें ताना देगी, जैसा तू करेगी वैसा ताना सुनेगी। मुझे तो नहीं ना ताना देगी, देगी तो तुझे देगी। वाह माँ जी, जितना मैं आपके लिए कर लूं ना कम ही है। अरे जाने दे, सरला मेरी देवरानी है, वो ताना मारे चाहे कुछ करे, जैसा तू करेगी वैसा तुझे मिलेगा। अब आप बताइए माँ जी, ये खाना को मैं क्या करूं? तुम्हारी मर्जी, जो करना हो करो। पर ये मत सोचना कि ये खाना रख देगी तो मैं शाम को खाना खाऊंगी। ये खाना मैं कतई नहीं खाऊंगी। खाना बनाइए तो खाओ चाहे फेंको, तुम्हारी मर्जी। माँ जी, आपका ना नाटक कुछ ज्यादा ही हो रहा है। आपका जो आदत हो गया है ना, बहू जरा सा बैठ नहीं सकती है, दिन रात काम में लगी रहो, ये बहुत गंदा आदत है माँ जी आपको। अगर ये खाना नहीं बनाई होती ना तो पूरे मोहल्ले में जा करके ढिंडोरा पीट देते कि मेरी बहू खाना नहीं दी है, मेरी बहू खाना नहीं दी है, और एक जगह तो ढिंडोरा पीट करके आ ही गए। हाँ तो क्यों नहीं बोलूंगी, जरूर बोलूंगी। बनाई तो हूँ, खाना खाइए ना। मैं नहीं खाऊंगी, समझी ना? जब खाना खा ही ली हूँ तो क्यों खाना खाऊंगी? सही में ये माँ जी ने मुझे परेशान करके रख दी है। जा रही हूँ, अपनी छोटी बहू को लेकर के आ रही हूँ, वही मुझे खाना बना कर देगी और मेरी सेवा वही करेगी। तेरे से तो मेरा मन भर ही गया है। जब हो तब ढंग से खाना नहीं बनाएगी, सिर्फ लड़ाई करने के लिए आ जाएगी सामने। जरा ये बताइए माँ जी, आज आप सुबह से ही छोटी बहू के बारे में बोले जा रहे हैं, उसके बारे में सपना देखे थे क्या? आज सपने देखी हूँ। बैठे क्यों हैं? जाकर ले आइए। हाँ ले ही आऊंगी, ले आइए, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। तुझे क्या तकलीफ होगी? मेरी छोटी बहू आएगी तो मेरी सेवा करेगी। ठीक है, मेरे लिए मेरी देवरानी आएगी ना तो मुझे भी आराम मिलेगा कामों में। देवरानी आएगी तो तुम्हारी सेवा में लगेगी क्या? सास मैं हूँ, मेरी वो सेवा करेगी ना कि तुम्हारी? क्यों ना माँ जी, मैं जेठानी हूँ, देवरानी के आने के बाद थोड़ा आराम नहीं करूंगी क्या? तू मुझे आराम दे देना, जो तू आराम करेगी देवरानी के आने के बाद। सास तो बहू के आने के बाद आराम ही नहीं की, बड़ी आई है जेठानी बन करके आराम करेगी। चलो ये बताइए, आप क्यों जाएंगे छोटी को लाने? घर में छोटे देवर जी नहीं है, पापा जी नहीं है, वो जा करके ले आएंगे। क्यों ना जाऊंगी मैं, जरूर जाऊंगी। जरूरी नहीं है कि जिनसे जाए, मैं भी घर के सदस्य हूँ तो मैं भी जाऊंगी, तो मेरा भी जाना हक है। आखिरकार मैं बहू की सास हूँ। मैं और सरला जाऊंगी, उसे लेकर के आ जाऊंगी घर। और वैसे भी मेरा बेटा के पास है और तुम्हारे ससुर जी के पास छुट्टी नहीं है, जो लोग को बोलूंगी कि काम छोड़ छोड़ करके जाइए, बहू को लेकर के आइए। जाओ बेटा, अपनी बहू को लेकर के आओ। अरे ठीक है ना माँ जी, जाइए ना, कौन आपको रोक रहा है? इसके लिए तो बुढ़ापा आपको नहीं आया है, और सब कामों में आपको तो बुढ़ापा आ जाता है। अरे माँ जी, आप ही जब मुझे इज्जत नहीं दे रहे हैं तो कल की छोटी आएगी तो वो मुझे क्या इज्जत देगी? वो भी तो आपसे ही सीख करके मुझे बेइज्जती हमेशा करते रहेगी ना। क्यों ना करेगी, जैसी आदत है वैसा तो तुझे मिलेगा ही। जाइए जाइए, ले आइए। लेकर के तो आऊंगी ही। किसको तकलीफ है, जा करके ले आइए। मैं भी देखती हूँ कि कितनी आपकी सेवा करेगी आपकी छोटी बहू। जितना मैं आपकी सेवा करती हूँ ना, उतना कोई करने वाली नहीं है। सेवा भी करती हूँ, ऊपर से आपकी डांटें भी सुनती हूँ। इनको घर में जब से मैं आई हूँ तब से 5 बजे से उठ करके काम में लगी रहती हूँ, लेकिन ये मेरी माँ जी को जरा सा भी दया नहीं है कि मेरी बहू 5 बजे से उठ करके काम करते रहती है। कल की आई हुई छोटी बहू अभी आई नहीं है कि छोटी बहू की बड़ाई हो रही है, वो मेरी सेवा करेगी, वो मेरी ये करेगी, वो करेगी। मैं भी पागल थी कि अपनी सास के कारण जा करके खाना बनाई, ना बनाती वही ठीक रहता। अब ये खाना भी मुझे ही खाना होगा। सासू माँ तो बोली दी है कि मैं ये खाना नहीं खाऊंगी। पड़ोस में जाकर के खा करके आ गए हैं, कल का ये पड़ोसन मुझे आकर के सुनाएगी कि अपनी सास को खाना नहीं देती थी। ये क्या, ये छोटी बहू को ले भी आया है और वो भी अपनी ये सरला के साथ है। बताओ जरा, एक बार भी मुझे बोले कि बड़ी बहू जा रही है छोटी बहू को लाने, चलेगी साथ में। ये पड़ोसन को अपना बना रखे हैं और मैं इनकी बहू हूँ, जरा सा भी मुझसे नहीं पूछे इन्होंने। क्यों मुझे लेकर के जाएंगे माँ जी? मैं थोड़ी ना माँ जी के लिए कुछ लगती हूँ। मैं भी देखती हूँ ना कि इनकी छोटी बहू आई है तो इन्हें कितना सेवा कर 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 मोटा देगी। जितना ये माँ जी बुढ़ी होते जा रही है ना, पता नहीं इनका अक्ल कहाँ जा रहा है। घर में बहू की इज्जत नहीं है, अगल बगल से ये रिश्ता जोड़े हुए हैं, यही लोग काम देंगे इन्हें, घर की बहू काम नहीं देगी। अरे छोटी बहू। हाँ माँ जी। अरे छोटी बहू, तुझे आए हुए घंटा भर हो गया। देखो तो हम लोग तुम्हारे घर गए थे तुम्हें लाने के लिए,
हम लोग तो थक ही गए हैं बहू। तो मेरी सरला आई थी ना, उसकी थोड़ी सेवा पानी कर दो ना। क्या सोचेगी वो तुम्हारे बारे में? हाँ माँ जी, क्या करना है बताइए। हाँ बहू, उसके लिए ना थोड़ा ढंग से खाना बना करके ले आ, थोड़ा ढंग से बनाना, जैसे तैसे मत बनाना। हाँ ठीक है माँ जी। और हाँ बहू, अब भी सही मैं तुम्हें एक बात साफ साफ बोल दे रही हूँ। हाँ बोलिए ना माँ जी। तुम्हारी जेठानी है ना, उससे थोड़ा बच करके ही रहना। तुम्हें पता भी है वो तुम्हारी जेठानी मुझे अच्छा से खाने पीने तक नहीं दी है, मेरा तो जीना ही दुश्वार कर दिया है वो। बहू, उसके सामने ना तुम कायदे से ही रहना। ठीक है माँ जी। ठीक है बहू, जा ढंग से नाश्ता बना कर ले आ। जी माँ जी। ये भगवान, ये मेरी सास है, दिमाग से उल्टी हुई है क्या? आटे के साथ कौन बहू खाना बनाती है? आटे के साथ भेज दी किचन में, जा करके ढंग से नाश्ता बना कर ले आ। सही मेरी भाभी बोल रही थी कि ये तुम्हारी सास लेने आई है। जरूर मुझे कुछ दाल में काला लग रहा है। ससुराल जाएंगे तो अब पछताएंगे ही। खुद के लिए तो खाना बनवाएंगे और साथ में अपनी सहेली को भी लेकर के आ गए हैं, और मेरे ससुराल में भी ये अपनी सहेली को लेकर के चल गए थे। इतना गुस्सा मुझे लग रहा है ना कि मैं क्या बोलूं। मायके में रहती तो कितना आराम करती थी, और यहाँ आते के साथ इनकी सेवा में मैं लग गई हूँ। अरे बहू, नाश्ता तो बहुत टेस्टी बनाई है। अरे सरला, क्यों नहीं बनाएगी? मेरी छोटी बहुरिया जो है, लगता है कि पहले मास्टर शेफ वगैरह में गई है मेरी बहू, इसलिए तो इतना नाश्ता अच्छा बनाई है। अरे वाह दीदी, क्या अच्छी बहू ढूंढ करके आप लेकर के आए अपने लिए। ऐसा खाना मिलेगा, नाश्ता मिलेगा तो मैं हर दिन आपके घर में आकर के बैठी रहूंगी। दूसरी तरफ मेरी बड़ी बहू को देखो, उसके हाथ का कभी आज तक खाना तुम्हें अच्छा लगा था? हाँ तो और क्या दीदी, आपके घर में उसको सब कुछ मिल गया ना, इसीलिए इतना घमंड दिखा रही है। ढंग से खाना तक नहीं बनाने आया आज तक। तो और क्या सरला, देख नहीं रही है? जब से मेरी बड़ी बहू आई है तब से तू मेरे घर में आकर के देखती ही है कि कैसी मेरी बड़ी बहू है। मैं तो हमेशा देखती हूँ दीदी, मुझे तो लगता है कि आपकी सेवा आपकी छोटी बहू ही करेगी, वो नहीं करने वाली है। ना सरला, अब मैं अपनी छोटी बहू को ही अपनी बेटी मानूंगी, सब चीज मानूंगी, लेकिन उसे तो जरा सा भी इज्जत नहीं दूंगी मैं। माँ जी। हाँ बहू, मैं जाऊँ अपने कमरे में? अरे बहू, इतना भी जल्दी क्या है? अभी थोड़ा खड़ा रहो, हम लोग को नाश्ता करने दो, उसके बाद ये सब प्लेट और किचन में गंदा किए बर्तन सब धो लेना। मेरी सासू माँ तो नाक में दम की हुई है। अरे दीदी, वाकई में नाश्ता लाजवाब है। अब तो ऐसा लग रहा है कि हर दिन आकर के आपके घर ही में नाश्ता करो। वाकई में सरला, बहू हो तो मेरे घर की बहू के जैसी। दीदी, आज भी मुझे याद है आपकी बड़ी बहू यहाँ आई थी ना, नाश्ता बनाई थी, इतना गंदा नाश्ता बनाए थे कि आज तक मैं वैसा नाश्ता कभी खाई ही नहीं थी जिंदगी में। ठीक है दीदी, मैं अब चलती हूँ अपना घर। हाँ हाँ ठीक है सरला। अरे बहू। हाँ माँ जी। देख बहू, रात के खाना में ना ढंग का खाना बनाना। जी माँ जी। तो ये सब बर्तन लेकर के जा, और हाँ अभी ना थोड़ा मेरा हाथ पैर दबा दे, बहुत शरीर में दर्द है। सच में ये बुढ़िया मुझे नौकर बनाकर लाई है क्या? ये एक पल भी चैन नहीं। मैं तो सोची अभी जाकर के थोड़ा अपने रूम में आराम करूंगी, लेकिन ये बुढ़िया अपने में लगा रही है कि अब मेरा हाथ पैर दबाओ। अरे बहू, थोड़ा जल्दी करो, क्या खड़ी खड़ी सोच रही है? मायके तुम्हारा छूटा, अब ससुराल ही तुम्हारा अपना है। सही में मेरी सास ना मेरा दिमाग ही खराब कर दी है। दिन भर बैठ करके पैर हाथ दबाई है, अभी शाम हुआ अब बोल रही है नाश्ता बना करके ले आओ, चाय बना कर लेकर आओ। जब से इस घर में आई हूँ काम में ये बुद्धि लगा करके रखी है मुझे। कैसे इन लोगों से मैं अपना जान छुड़वाऊं? पूछ लेती हूँ कि जेठानी जी के लिए भी नाश्ता बनाना होगा क्या? माँ जी। हाँ वो बोलो ना, तू ऐसा हाथ पैर दबाई ना कि मुझे अब नींद आने लगा। पूछ रही हूँ ना माँ जी कि जेठानी जी के लिए भी नाश्ता चाय बना दूं। अरे बहू, उसके लिए तू किस लिए बनाएगी चाय नाश्ता? ये आदत मत लगाना, समझी ना? तू इस घर की छोटी बहू है, उसकी नौकरानी नहीं है। उसको चाय पीना होगा तो खुद बनाकर पी लेगी, चाय नाश्ता तो मेरे लिए सिर्फ बनाओ। ठीक है माँ जी। चलो ये सासू माँ एक काम तो हल्का की ना। बहू, बड़ी बहू को नाश्ता और चाय और खाना बनाने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, वो बना लेगी खुद से अपना नाश्ता खाना। और हाँ, मेरी वो सरला आती है ना, उसकी सेवा करने में कमी मत करना तुम। हाँ ठीक है माँ जी। आने के बाद एक गिलास पानी तक नहीं पी, और ये सासू माँ मुझे अपनी सेवा में ही लगा रखी है। यहाँ आने के बाद तो मुझे कोई पूछ ही नहीं रहा है कि खाएगी या नहीं खाएगी। पता नहीं मेरी जेठानी कहाँ है। मैं क्या करूँ, काम कर कर के ना मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। भूख भी लगी है, खाऊं तो क्या खाऊं? क्या हुआ छोटी? कुछ नहीं दीदी, वो गिलास खोज रही हूँ पानी पीने के लिए। अच्छा। अरे छोटी, रहने दो ना, तो क्या नाश्ता बनाने में लगी हुई है? जाओ तुम बैठो, मैं नाश्ता और चाय बना लेती हूँ। सच्ची में दीदी? हाँ छोटी। नमस्ते दीदी। खुश रहो छोटी, खुश रहो। जा अपने कमरे में बैठ, मैं तुम्हारे लिए चाय नाश्ता बनाकर लेकर आती हूँ। ठीक है दीदी। एक बात बताना छोटी, इतनी जल्दी माँ जी गए और इतना जल्दी लेकर के भी आ गए, तुम्हारे मायके वाले कुछ बोले नहीं? अरे दीदी, मैं क्या बोलूं, ये माँ जी और इनकी सहेली जाकर के तो वहाँ तो भूचाल ही ला दिए। वहाँ मेरी माँ, मेरी भाभी परेशान हो गई थी। बताइए दीदी, ये मेरी सास बोल रही थी कि विदाई कर दीजिए तभी मैं आपके घर से जाऊंगी, वरना यहीं रहूंगी मैं भी।
तो फिर मेरी माँ बोलने लगी कि ठीक है, अब विदाई करने के लिए आई है तो ले जाइए। अरे वही ना छोटी, मैं तो माँ जी से बोली भी कि अभी रहने दीजिए माँ जी, अपना बेटा को, नहीं तो पापा जी को भेज दीजिए, आपको क्या जरूरी है लाना। लेकिन माँ जी थोड़ी ना मानने वाली है। माँ जी बोल रहे थे कि मेरी छोटी बहू आएगी, खाना बनाएगी, खिलाएगी, मेरी सेवा करेगी। तो मैं भी छोड़ दी कि छोटी बहू आएगी, इनकी सब काम करेगी। ठीक है छोटी, जा अपने कमरे में आराम कर, मैं चाय नाश्ता बना कर लाती हूँ। ठीक है दीदी। छोटी बहू। हाँ माँ जी। अरे बहू, तुम्हारी जेठानी घर के कामों में लगी हुई है और सिंक में बहुत सारा मैं बर्तन देखी हूँ, जा करके धो ले। माँ जी फिर से काम? क्यों बहू, नहीं काम करने का मन है क्या? मैं धो दूँ क्या बर्तन तुम्हारी जगह पर? अरे नहीं नहीं माँ जी, आप मेरे रहते हुए किचन का काम क्यों करेंगे, मैं कर लूंगी ना। धो लेगी ना बहू? हाँ माँ जी मैं धो लूंगी। और हाँ बहू, जा करके ना बाथरूम में देख, मेरी साड़ी और तुम्हारे ससुर जी के कुछ कपड़े होंगे, अच्छे से रगड़ रगड़ करके धो लेना। हाँ माँ जी मैं कर लूंगी। जल्दी से यहाँ से चली जाती, नहीं तो माँ जी और काम पर काम बढ़ाते जाएंगी। इतनी अच्छी मेरी बहू है, एक शब्द मेरे मुंह से निकलता नहीं कि हाँ माँ जी, हाँ माँ जी मैं कर दूंगी। अगर मेरी बड़ी बहू रहती ना तो वो तो चिक 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 लगा करके रखती। अरे दीदी। अरे सरला तुम आओ ना, बैठो। अरे सरला मैं क्या बोलूं, इतनी अच्छी मेरी छोटी बहू है ना कि मैं कुछ भी काम बोलती हूँ ना, बस हाँ माँ जी करके तुरंत सारा काम कर देती है। अच्छा छोटी बहू ना? हाँ सरला, अगर मेरी बड़ी बहू रहती ना तो चिक 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 करते रहती। अरे जाने दीजिए ना दीदी, आपकी सेवा तो छोटी बहू कर रही है ना। हाँ सेवा तो कर ही रही है। तो कोई बात नहीं दीदी, आपकी बड़ी बहू सेवा नहीं करती है, छोटी बहू आकर के कर रही है तो यही सही। आजकल तो आप थोड़ा हेल्दी लगने लगे हैं दीदी। हाँ हाँ सरला, क्यों नहीं? मुझे तो लगता है कि आपकी छोटी बहू तरह तरह के पकवान बना बना करके खिलाकर मोटा रही है। हाँ तो और क्या, तरह तरह का पकवान बनाकर खिलाती है। तो लगता है हाथ पे भी दबाती होगी आपकी छोटी बहू। अरे सरला इसके बारे में तो बोलो ही मत, रात में सोने से पहले बिना हाथ पैर दबाए अपने रूम में सोने नहीं जाती है बहू। सही बात है दीदी, आपकी बहू ना बहुत ही अच्छी है। ये शुरुआत में आई थी ना, चाय नाश्ता बना करके लाई थी ना, मैं तो चाय नाश्ता करके बहुत खुश हो गई थी, मेरा तो आत्मा ही तृप्त हो गया था दीदी। और दूसरी तरफ देखिए, और बहू को ढंग से खाना बनाती ही नहीं है दीदी, अपनी बड़ी बहू को देख लीजिए। हाँ तो और क्या सरला, बड़ी बहू है ही है वैसी। चलिए अच्छा है दीदी, कोई बहू तो आपको आकर के सुख दे रही है ना, सब उंगली एक जैसा थोड़ी ना होता है। हाँ तो और क्या सरला। लेकिन दीदी मैं तो बोलूंगी ये छोटी बहू पर थोड़ा कमांड करके रखिए, जैसे आपकी बड़ी बहू बिगड़ गई है ना, कहीं ये छोटी बहू बिगड़ ना जाए। अरे नहीं नहीं सरला, मैं बड़ी बहू के जैसा होने ही नहीं दूंगी। मैं तो बोल दी हूँ छोटी बहू से, ज्यादा बड़ी बहू के साथ है बात करने की जरूरत नहीं है। वही ना दीदी, कहीं ऐसा ना हो जाए कि कल की आपकी छोटी बहू बोलेगी कि बड़ी दीदी तो ऐसे करती है तो मैं क्यों नहीं करूँ। हाँ? ये बड़ी बहू के जैसा अगर देख करके करने लगेगी ना तो आपका तो क्या मैं बोलूँ दीदी। अरे नहीं सरला, ऐसा होने ही नहीं दूंगी मैं। अरे दीदी मैं तो चाह रही हूँ कि ऐसा ना हो, अभी तो आपकी बहू ठीक ही है छोटी बहू। तो दीदी अपनी छोटी बहू को बोलिए ना नाश्ता बनाने के लिए। अरे हाँ सरला क्यों नहीं। अरे छोटी बहू देखो तुम्हारी सरला चाची जी आई हैं, इनके लिए चाय नाश्ता बनाकर लेकर आ जल्दी। जी माँ जी। हाँ? मैं तो फंसी गई हूँ इनके चक्कर में, अभी अभी इतने सारे बर्तन धोई, अब फिर से चाय नाश्ता का फरमाइश आ गया। मायके में रहती थी तो कितना चैन की सांस लेती थी मैं, और यहाँ आने के बाद यहाँ तो लगता है कि नौकरी बन गई हूँ मैं सबकी। ये मेरी सासू माँ अपनी सहेली को बुला लेगी, इधर उधर की चुगली करते रहेगी, छोटी बहू ये बना कर ला, वो बना कर ला, दिन भर बकते रहेगी बैठकर। मेरा तो दिमाग ही खराब हो गया है, मैं तो शादी करके ही पछता रही हूँ। टक टक कर बर्तन रखूंगी ना तभी ये लोग को होश ठंडा होगा। बर्तन धो ली क्या? ये मेरी जेठानी पूछ रही है, धो ली बर्तन? तो सब बैठे हुए खा खा करके और मुझे नौकरानी बना रखे हैं यहाँ। छोटी तू बर्तन धो ली है, ओ माँ जी के लिए और उनकी सहेली के लिए चाय नाश्ता बना रही है, बना लो जब तक मैं कपड़े उठा लेती हूँ। माँ जी आपके अलमीरा में मैं जा करके कपड़े रख दी हूँ, और आपका अलमीरा भी जैसे तैसे था तो मैं अच्छे से सब सेट कर दी हूँ अलमीरा को। आप अच्छे से कपड़े निकाल निकाल करके पहनिएगा माँ जी। हाँ ठीक है। और हाँ बताइए माँ जी, रात में आप क्या क्या खाएंगे? मैं जा रही हूँ बना देती हूँ। अरे बहू रहने दो तुम। क्यों माँ जी? अरे बहू मेरी छोटी बहू आ गई है ना, उसी से मैं खाना बनवा लूंगी। अरे माँ जी वो अभी नई आई है, उसे यहाँ आए हुए दिन ही कितने हुए हैं, अभी उतना सारा बर्तन धोई है आपके लिए और चाची जी के लिए, अभी अभी नाश्ता बना कर ला करके दे। अभी रहने दीजिए ना माँ जी, उसे भी थोड़ा आराम करने दीजिए, बेचारी कितनी अच्छी है, कामों में लगी रहती है। अच्छी तो है बहू, ढंग का खाना बनाती है, रोटी बनाती है, चावल बनाती है, दाल बनाती है, और दूसरी तरफ तू खाना बनाती थी जो खाने लायक खाना नहीं रहता था। ठीक है माँ जी, जब आपको छोटी से ही मन भरता है तो बनवा लीजिए उसी से। हाँ तो और क्या, तू चावल बनाती थी तो गिल्ला गिल्ला चावल बना देती थी, रोटी बनाती थी तो वैसे जला हुआ रोटी रहता था। हाँ तो ठीक है ना माँ जी, आपको जैसे जिससे आपको खाना खाने का मन है उससे बनवाइए, मुझे क्या। दूसरी तरफ मेरी छोटी बहू आई है, रोटी इतना सॉफ्ट इतना मुलायम पतला पतला बनाती है ना कि मैं क्या बोलूं। हाँ तो ठीक है ना माँ जी, बोल दीजिए खाना बनाने के लिए। तो क्यों नहीं बोलूंगी छोटी बहू।
हाँ छोटी, तुम्हें माँ जी बुला रहे हैं, आ जाओ। क्या हुआ माँ जी? अरे बहू जाना खाना बना ले। हाँ ना, अरे हाँ बहू रात का खाना बना लो ना। क्या माँ जी, मुझे क्या आप समझ रखे हैं? तुझे क्या हुआ बहू? मुझे क्या होगा माँ जी? अरे जब से मैं यहाँ आई हूँ तब से बहू ये कर दे, बहू वो कर दे, यहाँ तक कि आए दिन पड़ोसन को बुला करके बैठा करके आए दिन चाय नाश्ता करवाते रहती है। रात में सोने से पहले बहू मेरा पैर हाथ दबा देना, नौकर हूँ क्या मैं आपकी? आपका ही हाथ पैर दर्द करता है क्या? मुझे दिन भर काम करने में दर्द नहीं होती है हाथ पैरों में? एक तो मेरे मायके में जाकर के जो नौटंकी किए थे आज तक मेरी भाभी मजाक उड़ाती है, और वो भी गए तो गए अपनी साथ सहेली लेकर के गए। अरे जब से आई हूँ तब से बहू ये कर दो, बहू वो कर दो, अरे ढंग से खाने तक भी दिए मुझे, बस सिर्फ काम ही काम आपको दिखता है। कभी बहू ये कर दे कभी वो कर दे, आपके पास काम ही रहता है क्या माँ जी? बहू को आप नौकरानी से भी बदतर समझ रखे हैं क्या? अब घर में नौकर भी रखेंगे ना तो 24 घंटा आपके लिए अवेलेबल नहीं होगी जितना कि घर की बहू को आप करते हैं। ठीक है ना माँ जी, छोटी बहू से बनवा लीजिए खाना। ये रोटी तो मुलायम मुलायम सॉफ्ट सॉफ्ट बनाती है ना, बना रही हूँ ना खाना, रोटी बना रही हूँ सॉफ्ट सॉफ्ट मुलायम मुलायम। अरे बड़ी बहू तू ही जा, तू ही खाना बना ले। अरे चुप कीजिए माँ जी, मुझे क्या कम परेशान कर रखे थे? मेरे हाथ का खाना तो आपको पसंद ही नहीं था। मैं दाल पानी जैसा बना देती हूँ, चावल चिपका चिपका बना देती हूँ, रोटी जला जला कर बनाती हूँ, सब्जी में कोई नमक तेल और मसाला का पता ही नहीं रहता है। जाइए आपकी छोटी बहू ही बना कर देगी, खाइए ना मजे से। बड़ी आई है मुझसे खाना बनवाने के लिए। अरे बहू न खाना तुम बनाएगी न बड़ी बहू बनाएगी। अरे आपकी माँ जी ऐसी आदत ही है। जाइए पड़ोसन में जाकर के खाइए पीजिए, जितना दिन अपने यहाँ सरला चाची जी आकर के खाई है ना वसूलिए जाकर के। ले लीजिए कटोरा और जाइए भीख मांगिए। थोड़ा बोलते थे कि तुम्हारी जेठानी खराब है, अब मुझे एहसास हो रहा है मेरी जेठानी सही है, बुरी तो आप है जो हमेशा बहू पर रोटी खा करके चलती है। बहू ये कर दो, बहू वो कर दो, बहू को नौकरानी समझ करके रखे हैं, 24 घंटे आपके काम में अवेलेबल रहेगी। बड़ा है मुझसे खाना बनवाने के लिए। जब से इस घर में आई हूँ तब से थोड़ा सा बैठने के लिए चैन नहीं दे रही है मेरी सास, हमेशा अपनी सेवा में लगा रखी है। ये महारानी और हम लोग इनके नौकरानी है। वो का तो शरीर ही नहीं होता है, दिन रात इन्हीं का हाथ पैर दर्द करता है, बहू को थोड़ी ना दर्द करता है। बहू काम करे और सास आराम करेगी, उसके बाद भी सास को इतना हाथ पैर में दर्द हो जाता है। नौटंकीबाज। हे भगवान, ये बड़ी बहू भी नहीं करके देगी और ये ना छोटी बहू करके देगी। अब मैं क्या करूं? अब मुझे लग रहा है कि खुद ही बना करके खाना पीना पड़ेगा। क्या अब क्या करूं, बनाना ही पड़ेगा। अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि दोनों बहू को ही घर से निकाल दो, तब पता चलेगा कि बाहर जाकर के खाना बना करके रहने और किराया देने में क्या होता है। मैं भी खुश थी कि मेरी छोटी बहू आएगी तो आकर के खाना बनाएगी, सेवा करेगी, लेकिन ये भी वैसे ही निकली। पैर दबा दी, मैं भी खुश हो गई। अरे बहू मेरी सेवा करती है, मेरी बहू बहुत अच्छी है। अरे क्या हुआ दीदी, अभी आपके यहाँ शोर हो रहा था, क्या हुआ आपके यहाँ? अरे सरला आगे ताना देने। अरे नहीं नहीं दीदी, मैं तो सुनी वैसे दौड़ करके आ गई कि क्या हुआ आपके घर में, तो सोची कि कहीं आपकी बहू आपसे झगड़ तो नहीं रही है। क्या हुआ, कैसे टेंशन में आप हैं, खाया नहीं है क्या? अरे नहीं सरला। क्यों? अरे खाना बनाकर दे ही नहीं रही है। अरे दीदी छोटी बहू तो आपकी अच्छी थी ना, छोटी बहू से बोलिए खाना बनाने के लिए। अरे सरला मैं क्या बोलूं, 2-3 दिन के लिए छोटी बहू अपना गुण दिखाई, जो बड़ी बहू करती थी वैसी अब छोटी बहू भी करने लगी। अरे दीदी ये छोटी बहू आपकी 4 दिन की चांदनी थी, फिर से अंधेरी रात। अरे तो और क्या सरला? अरे दीदी आपकी छोटी बहू तो बड़ी बहू के जैसी निकल गई। क्या करूं सरला, मेरी किस्मत ही वैसी है। अरे दीदी आपका मुंह भी तो वैसा ही है ना, थोड़ा कम बोला कीजिए, क्या जरूरी है इतना बोलने का? आजकल की बहू को इतना बोलेंगे तो क्या कोई करेगी क्या? ऐसा उसके पीछे लगे रहेंगे, नुक्स निकालते रहेंगे, ये नहीं की वो नहीं की, ऐसे बनाई वैसे बनाई। अरे बड़ी बहू आपकी जैसे भी हो जला भुना खाना बना करके देती थी ना, खा लेती, क्या जरूरी था इतना नौटंकी करने का? हाँ सरला बात तो बिल्कुल सही बोल रही है कि बड़ी बहू खाना बना करके तो देती ही थी। अरे वही तो बोल रही हूँ दीदी, आप अपने में कमी नहीं देखते हैं, दूसरों में ही कमी निकालते हैं। मेरी भी बहू है, बेटी है, अरे जैसे तैसे कभी कभी बना कर दे देती है, तो क्या मैं नुक्स निकालती हूँ कि वही खा लेती हूँ? अरे वैसे कभी कभी बहू से ऊपर नीचे खाना बन जाता है तो मुंह बंद करके खा लेना चाहिए, लेकिन नहीं आपका मुंह से तो तरह तरह के ताना ही निकलता है। चावल गीला कर दिया, दाल पतला कर दिया, सब्जी में नमक ज्यादा कर दिया, मिर्ची ज्यादा कर दिया, हमेशा तो आपके घर से यही सुनते रहती हूँ। अरे उन लोग का समय है, जैसे बन पड़ता है उन लोग को वैसा बनाकर खिला रही है,
बहू ये नहीं की, मेरी बहू वो नहीं की। ये तो बात गलत है दीदी, ऐसे बहू की शिकायत नहीं करनी चाहिए। कभी सुने हैं मेरे मुंह से मेरे घर की शिकायत? आप ही तो हमेशा मेरे घर में आते थे तो शिकायत, आपके घर में मैं आती थी अपनी बहू की शिकायत। मैं तो सोचती थी कि बहू पर क्या असर पड़ता होगा, लेकिन क्या बोलूं आपके सामने किसी की चलती कहाँ है। अरे दीदी अपना गलती तो देखते नहीं है, हमेशा बहू की ही गलती दिखाते हैं। ये तो गलत है ना दीदी, ऐसे करेंगे ना तो आपका घर कभी भी सही नहीं रहेगा, हमेशा लड़ाई झगड़ा होना ही होना है। अरे दूसरे घर से बेटी आई है, थोड़ा उसे समझिए, थोड़ा आराम दीजिए, उसको भी अपने जैसा ही समझिए, लेकिन नहीं उसे तो नौकरानी समझने लगते हैं। जा रही हूँ, बना देती हूँ खाना। अरे दीदी अपना कमी देखिए, समझे ना, ऐसे जिंदगी नहीं चलती है। जब आप हैं मैं हूँ, अच्छे से अपनी बहू बेटी के साथ नहीं रहेंगे तो हमारा घर कैसे चलेगा। ठीक है सरला, शायद तो सही बोल रही है। मैं ही इतना गलत कर रही थी, बहू को ही नौकरानी समझ रखी थी, 24 घंटा कामों में लगा कर रखती थी। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। हाँ तो अभी से ही समझ लीजिए, अब ये सब आदत करने की जरूरत नहीं है आपको। थोड़ा बहू बेटी से मिल करके रहिए, रहना है बहू के साथ तो इतना घमंड क्यों, ऊपर नीचे खाना पीना में हो ही जाता है, थोड़ा मुंह दबा करके रखना चाहिए। क्या आपके समय में ऐसा नहीं होता था? हाँ सरला, बात तो बिल्कुल सही बोल रही है। जब सास की बारी आती है तो अपना आदत सब भूल जाती है और सोचती है कि हर चीज में परफेक्ट रहे बहू। और वो भी तो अपने मायके से ही आई है ना, इतनी उम्र तो बिताई नहीं है कि हर चीज में परफेक्ट ही रहेगी। मैं भी तो इस घर में आई थी तो सब काम में तो परफेक्ट थी ही नहीं। शायद तुम सही बोल रही है, मैं ही गलत थी। अब मुझे ही बहू के बारे में सोचना चाहिए, इतना मुझे बहू पर चिल्लाना नहीं चाहिए, इतना 24 घंटे काम में बहू को नहीं लगा कर रखना चाहिए था मुझे। अब से वैसा नहीं करूंगी सरला, थोड़ा बहुत 2-4 काम मैं भी कर दिया करूंगी।